अपने नए चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, किसी को कोई आइडिया है इस चैप्टर में क्या होता है क्या नहीं होता है? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार। एनी आइडिया? पहले कभी नाम सुना इस चैप्टर का? हाँ सर। सर नाम तो सुना है। हाँ सर। नाम सुना है सर। नाम सुना होगा, चलो ओके, वेरी गुड। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री बिगिन करने के पहले मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया देना चाहता हूँ, तो इस चैप्टर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्साइटिंग बना देगा आप लोगों के लिए। मेरे को बताओ, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? 8488। 8484 शायद से। 484 नहीं, 8848 है मेरे हिसाब से। पता नहीं, चलो कुछ नहीं, 8484 भी अगर ले ले तो भी कोई बात नहीं। अब मेरा पॉइंट है कि 8848 है चाहे 8484 है, ठीक है, माय पॉइंट इज कि इसको हम लोग कैसे नाप सकते हैं? ऐसे नाप सकते हैं ना कि मतलब एक रस्सी लेके गए, उसको नीचे ग्राउंड में लगा दिया और फिर हम लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, टॉप तक गए, रस्सी को वहां तक ले गए और फिर घर आके स्केल से उस रस्सी को नाप लिया। वही 15 सेंटीमीटर वाला स्केल जो हम लोग स्कूल एग्जाम्स में यूज करते हैं, कैमलिन वाला, उससे। ये तरीके से तो एवरेस्ट का हाइट नापा जाता है कि नहीं नापा जाता है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं वैसे तो सर। नहीं। ऐसे नहीं नापा जाता। नो सर। मेरे को तो लग रहा था कि नहीं यार ऐसे नाप सकते हैं। एक्चुअली करेक्ट हो आप लोग, ठीक है, सही बात है, ऐसा नहीं नापा जाता। उसको नापा जाता है ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। ऑलराइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्या एप्लीकेशन है? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, नेक्स्ट बेटा, जैसे सपोज करो कि आप लोग मून का डिस्टेंस जानते हो फ्रॉम अर्थ, मतलब अगर फिगर नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, बट हम लोग को आइडिया है ना कि हाउ मच फार अवे इज मून फ्रॉम अस। हाँ सर। हाँ, तो वो मून का हाइट वगैरह भी, जो डिस्टेंस वगैरह नापा जाता है कि मून कितना दूर है हम लोगों से, उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही ये सारा काम किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इसेंशियल इन आवर लाइफ, और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, और प्रैक्टिकली भी इसका बहुत एप्लीकेशन है। एक दो एप्लीकेशन मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस करा, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो अपन ओवर द टाइम बीच बीच में कभी कभी डिस्कशन करते रहे, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन जो आपको पता भी है, आपने देखा भी है कि हाँ ठीक है, और अभी आपको आई थिंक फील भी हुआ होगा कि हाँ यार सही है, रस्सी से तो नहीं नाप सकते, तो कुछ ना कुछ तो दूसरा ही टेक्निक होना पड़ेगा। बोलो, समझ में आया यहाँ तक कि नहीं समझ में? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री काम क्या आता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एक्चुअली व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन दूंगा। ठीक है, ये डेफिनेशन देने से पहले भी मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। स्पेलिंग के अंदर भी आप देख सकते हो, ट्राई, दूसरा पार्ट है गॉन, और तीसरा पार्ट है मेट्री। ठीक है, तो ट्राई का मतलब आप लोग सब लोग जानते हो 3 होता है। गॉन इज अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है साइड्स। ठीक है, और मेट्री इज अगेन अ ग्रीक वर्ड, और मेट्री का मतलब होता है मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये मेट्री का मतलब है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रिगोनोमेट्री का मतलब देखें तो 3 साइड्स के मेजरमेंट का मेथड, यही मतलब है ट्रिगोनोमेट्री का। बोलो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर समझ। तो ये ओवरऑल मतलब है ट्रिगोनोमेट्री का। बाकी ट्रिगोनोमेट्री को मैं फॉर्मली थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, और इस डेफिनेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता,
जस्ट आप लोग को और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, ज्यादा कंफर्टेबल करने के लिए मैं ये डेफिनेशन आप लोग के लिए लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? इट इज a branch of maths which relates the angles which relates the एक सेकंड रुकना है, which relates the angles, ज्यादा appropriate होगा कि relates the acute angles में लिखा था इसको, acute angles of a right angled triangle which relates the acute angles of a right angled triangle with the ratio of sides of that triangle। एक बार मन ही मन आप लोग इस चीज को पढ़ो कि ये क्या लिखा हो। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके बेटा, एकदम से धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखेंगे, घबराना मत आप लोग कहीं पे भी, ठीक है? मैं आओ इस डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? वह है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कौन सा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स? ये वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच रिलेट्स द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विद द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये डेफिनेशन को हमेशा दिमाग में रखना, इससे आप लोगों को क्या है कि बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक बात सारा समझ में आया? रिस्पॉन्ड कर एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट, अगला चीज जो बेटा हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे वो है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं कि व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे को जल्दी से इसके अंदर बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, इसका आंसर करने का ट्राई करो। ठीक है, so this is the triangle, say its name is A B C। ठीक है, and angle B is 90 degree। Tell me what will be the base here? AB, AB, AB। What will be the perpendicular here? BC, BC, And what will be the hypotenuse here? AC, AC, AC। एक बार और सब लोग बताओ मेरे को, what will be the base? AB, AB, AB। Perpendicular? BC, BC, BC। और hypotenuse? AC, AC, AC। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? परपेंडिकुलर तो राइट है कि यही होगा, लेकिन सॉरी हाइपोटेन्यूज तो राइट है कि यही होगा AC, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि सर परपेंडिकुलर BC होगा, मैं बोलूंगा कि ये बोलना गलत है।
और अगर आप कहते हैं कि बेस ए बी होगा तो ये बोलना भी गलत है। अब आप बोलेंगे सर क्यों गलत है? क्योंकि बेटा ऐसा है कि अगर मैं ट्राइंगल को ऐसा कर दूं तो फिर तो आपका वर्ड्स चेंज हो जाएगा। सपोज करो कि मैं इसी ट्राइंगल को ऐसे बनाऊं, इस बार ए को ऊपर लिखूं, बी को यहाँ लिखूं और सी को यहाँ लिखूं। ये है सपोज करो ट्राइंगल नंबर 1 और ये है सपोज करो ट्राइंगल नंबर 2। तो ट्राइंगल नंबर 1 के लिए आप बोलोगे कि बेस इज ए बी परपेंडिकुलर इज बी सी, और ट्राइंगल नंबर 2 के लिए यू विल से कि बेस इज बी सी परपेंडिकुलर इज ए बी। बोलो राइट बोल रहा हूँ कि रॉन्ग बोल रहा हूँ? हाँ सर। लेकिन ये चीज ऐसे नहीं डिसाइड होता है बेटा कि कौन परपेंडिकुलर बनेगा और कौन बेस बनेगा। ये डिसाइड करने का तरीका जो आप लोग का है वो गलत है। तो बात समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। इस तीनों नामकरण में सिर्फ एक नामकरण आप लोग का राइट था। कौन सा राइट था बताओ आप लोग? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज करेक्ट था क्योंकि वो 90 डिग्री के अपोजिट वाला होता है। बाकी बेस परपेंडिकुलर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो ऐसे नहीं है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं अगर बताऊं कि बताओ व्हाट इज द रेसिप्रोकल, मतलब एक क्वेश्चन है, एक लॉजिक में आप लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सोचें। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द रेसिप्रोकल तो क्या ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है? नहीं सर। मेरे को बोलना पड़ेगा ना व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो आपका आंसर आएगा सर हाफ। मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, तो आपका आंसर आएगा 3/2। लेकिन अगर मैं बस ऐसे बोल के छोड़ दूं कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल, तो विल यू बी एबल टू आंसर माय क्वेश्चन? नो सर। बिकॉज क्वेश्चन इटसेल्फ इज इनवैलिड। आ रहा है लॉजिक समझ में आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। इसी तरीके से बेटा कभी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर, तो याद रखना कि क्वेश्चन ही अपने आप में इनवैलिड, ठीक है? आपको सामने वाले को पूछना चाहिए कि अच्छा ठीक है बेस, बेस लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्यूट एंगल, उसको एंगल बताना पड़ेगा, ठीक है? और एंगल बताने के बाद में हम लोग बेस और परपेंडिकुलर बता सकते हैं। अभी देखो ध्यान से कि बेस परपेंडिकुलर डिसाइड करने का तरीका क्या होता है। अगर कोई मेरे से पूछता है कि हमको एंगल ए के लिए बताइए कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा, तो मेरा जवाब होगा कि देखिए एंगल ए के एडजेसेंट साइड जो भी 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो तो पता चल गया मेरे को। अब जो भी एंगल के लिए अपन बात करना चाहते हैं, उस एंगल के एडजेसेंट साइड जो होगा, दैट साइड विल बी द बेस फॉर दैट एंगल, और उस एंगल के बेटा ऑपोजिट साइड जो होगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर फॉर दैट एंगल। बोलो आया समझ बात कि नहीं आया समझ? आ गया सर। तो इस वाले लॉजिक से अगर हम लोग लिखें कि फॉर एंगल ए क्या होगा, तो फॉर एंगल ए ये होगा बेटा कि आपका बेस होगा ए बी और आपका परपेंडिकुलर होगा बी सी। लेकिन वहीं पे अगर कोई मेरे से पूछे कि फॉर एंगल सी बताइए व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर, तो आप देखो कि एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, बीसी की ए बी? BC. बीसी। तो बीसी हो जाएगा बेटा उसका बेस, और एंगल सी के लिए ऑपोजिट साइड कौन होगा? ए ए बी। बी। तो ए बी हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर। बेस इज इक्वल टू इस केस में बीसी एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इस केस में ए, ठीक है? अब आप जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है और जो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके साथ में शेयर करा है कि एंगल ए के लिए बेस का मतलब एंगल ए के एडजेसेंट वाला साइड, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का मतलब एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड। इस लॉजिक से चाहे आप ट्राइंगल 1 को यूज करो चाहे आप ट्राइंगल 2 को यूज करो, आपको एंगल ए और एंगल सी का जो बेस परपेंडिकुलर है वो सेम ही मिलेगा। बोलो एग्री करते हो कि एग्री नहीं करते? हाँ सर। मतलब ट्राइंगल से कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है? तो अब मैं एक बार कॉमनली पूछता हूँ, सबसे पहले तो ये बताओ कि हाइपोटेन्यूज कौन होता है? सर एंगल अपोजिट टू 90 डिग्री। साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री बेटा, ओके? साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। उसके बाद में जहां तक बेस और परपेंडिकुलर का अंडरस्टैंडिंग का बात है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि सबसे पहले तो ये समझो कि बेस और परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए निकलता है, कभी भी 90 डिग्री एंगल के लिए नहीं निकलेगा, ठीक है?
तो बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने का तरीका है बेटा कि जिस एंगल का आप बेस निकालना चाहते हैं उस एंगल का जो भी एडजेसेंट साइड होगा वो साइड उसका बेस होगा, और उस एंगल का जो भी ऑपोजिट साइड होगा वो साइड उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सब लोग बताओ मेरे को, बेस कौन सा साइड होगा, एडजेसेंट या ऑपोजिट? Adjacent. एडजेसेंट। और परपेंडिकुलर कौन होगा? Opposite. Opposite. ऑपोजिट। बेस कौन होगा? Adjacent. Adjacent. परपेंडिकुलर कौन होगा? Opposite. ऑपोजिट। चलो ठीक है बच्चों, ये ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत मैं एक सवाल आप लोग से पूछना चाहता हूँ। सपोज करो कि ये कोई ट्राइंगल है बेटा, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ट्राइंगल का नाम है बीजेपी, ठीक है। अब बताओ एंगल बी का, आप मेरे को पहले बताओ बेस क्या हो? BJ. BJ बीजे इन द सेंस कि बॉम्बे जापान कि पुणे जापान? सर भारतीय बॉम्बे जापान, चलो ठीक है। फिर एंगल बी का बेटा परपेंडिकुलर कौन होगा? PJ. पुणे जापान, पीजे। PJ. वेरी गुड। फिर बेटा एंगल पी का बेस कौन होगा? PJ. Japan. और एंगल पी का मतलब पुणे का, आप लोग मेरे को बताओ कि परपेंडिकुलर कौन होगा? बीजे, बॉम्बे जापान। समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो आज के बाद में कोई अगर आपसे बोले कि हाइपोटेन्यूज कौन है तब तो फटाक से बता देना कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज है। कोई लेकिन अगर बोले कि बेस कौन है तो उसको बोलना है कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग मिसगाइड नहीं होगा। हम लोग को बताओ पहले कौन सा एंगल के लिए बेस पूछ रहे हैं, ठीक है। एंगल बिना स्पेसिफाई किए बेस बताना बेवकूफी है, गलत है। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल राइट बेटा, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे कि मेन सर इस चीज को हिसाब से तो पढ़ेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर हर ट्रायंगल का ही अलग बेस हो गया फिर, मतलब सर एंगल बी मतलब सर अलग बेस हो गया यहाँ पे। तो फिर अगर ट्रायंगल एबीसी में बेस पूछेगा हाँ तो हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज नो डाउट फिक्स होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आप ओके किसी भी साइड को बेस मान सकते हो, किसी भी साइड को परपेंडिकुलर मान सकते हो। उसमें बस यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर ढूंढ रहे हो। और एंगल के सर। रेस्पेक्ट में मैंने अभी भी एक्सप्लेन करा आपको, हाँ जो सर। भी कोई एक्यूट एंगल का आप पढ़ना चाहते हो उसका एडजेसेंट साइड उसका बेस है और उसका ऑपोजिट साइड उसका परपेंडिकुलर है। और मैं दोबारा से ये स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ कि इन अ गिवन ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स, बेस एंड परपेंडिकुलर आर नॉट फिक्स, दे विल डिपेंड कि विच एंगल आर यू ट्राइंग टू स्टडी, ठीक है। और हाँ जो भी सर। एंगल आप पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं उसके एडजेसेंट वाला जो है वो बेस होगा और उसके ऑपोजिट वाला जो है वो परपेंडिकुलर होगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके ओके, ऑल राइट बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सारा डेफिनेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन के बेसिस पे ही पूरा चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। दीज डेफिनेशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि पूरा याद हो जाए। हालांकि मैं अभी याद करवा ही दूंगा सबको, और आगे भी घर पे बार बार इसको क्या है कि आप लोग रिवाइज करते रहना, तो उससे आप लोग को याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या है बेटा कि एक रैंडम में कोई भी ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल का मैं कोई नाम वाम एक बार के लिए नहीं देता हूँ, एक बार हम लोग सारे स्टडी को बहुत ज्यादा जनरल रखेंगे, इसीलिए मैं इस ट्राइंगल को नाम नहीं दे रहा। सपोज करो कि इस ट्राइंगल के अंदर में ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हाँ हाँ सर। हो? ओके, उसके बाद में लेट अस अज्यूम बेटा कि मैं ये वाले एंगल को पढ़ना चाहता हूँ जिसको मैंने मार्क किया, ठीक है। और इसको मैं एक स्पेशल लेटर से मार्क कर देता हूँ। लेटर से कि दैट लेटर इज दिस वन, कि मतलब एक आप ऐसा समझिए कि ओ टाइप लिखा हुआ और ओ के बीच में एक लाइन खींचा हुआ, ठीक है। जैसे आप लोग इसको पढ़ते थे अल्फा, इसको पढ़ते थे बीटा, वैसे इस नए वाले सिंबल को बेटा पढ़ा जाता है थीटा। क्या पढ़ा जाता है बताओ? थीटा। थीटा। इसको थीटा पढ़ा जाता है। ये जस्ट सिंबल है,
कोई खास घबराने वाला बात नहीं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि थीटा के लिए बेस कौन होगा, 1 नंबर वाला साइड कि 2 नंबर वाला साइड? 1. 1. 1 will be base for theta and 2 will be what? Perpendicular. Perpendicular for theta. Perpendicular for theta. Very good बेटा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखता हूँ, मतलब ये बंदा बेस होगा इसके लिए और ये बंदा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और बेस को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ये थीटा का कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। एडजेसेंट साइड। और ये पी कौन है बेटा? Opposite. Opposite side. ऑपोजिट साइड। वेरी गुड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि व्हाट इज द डेफिनेशन। इस थीटा का हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, ये एक सिंबल है, इसको पढ़ा जाता है साइन ऑफ एंगल थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो साइन थीटा। बस इसको सिन थीटा मत बोलना, सिन वो जो होता है ना पाप, पाप थीटा नहीं है, सिन थीटा नहीं, साइन थीटा। क्या पढ़ोगे बताओ? Sin Sin theta. साइन थीटा या फिर साइन ऑफ एंगल थीटा। तो एंगल थीटा का साइन कैलकुलेट करने का मतलब है दिस इज इक्वल टू, इसका डेफिनेशन है मतलब दिस पर्टिकुलर सिंबल इज इक्वल टू अ रेशियो। और वो रेशियो क्या है वो हम लोग को समझना चाहिए। रेशियो ये है बेटा कि इसका ऑपोजिट साइड, मतलब इस एंगल का ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय उस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ऑपोजिट साइड और परपेंडिकुलर का मतलब सेम है। बोलो ये डेफिनेशन आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा cos थीटा, इसको पढ़ा जाता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। सर हम या फिर आप इसको, हाँ बोलो परपेंडिकुलर बाय हाइट नहीं समझा, हाइपोटेनस। बेटा, ये डेफिनेशन है। परपेंडिकुलर का मतलब जैसे ऐसा है कि ये सिंबल हो गया साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। हाँ सर, हाँ तो सर। इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा बेटा उस ट्राइंगल के अंदर, जिस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल थीटा है, उस हाँ सर। ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के लेंथ डिवाइडेड हाँ बाय हाइपोटेनस के लेंथ। ओके सर। और ये जो रेशियो निकल के आएगा वही इस साइन थीटा का फाइनल वैल्यू होगा। आया ओके समझ? सर। हाँ सर। ओके। फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन का बात कर रहे थे cos थीटा यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इसका वैल्यू होगा बेटा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा बेस का खुद का एक लेंथ है, तो ऊपर वो वाला लेंथ और नीचे हाइपोटेनस का लेंथ, और इन दोनों लेंथ को एक दूसरे से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे cos थीटा या फिर कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ हाँ आ गया सर। सर। ओके। टोटल ऐसे 6 डेफिनेशन है बेटा, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। साइन पढ़ लिया, कॉस पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टेन थीटा। इसको भी पढ़ने का 2 तरीका, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, इसका पूरा नाम एक्चुअली है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। या फिर कई बार आप इसको सिंपली टेन थीटा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका डेफिनेशन है बेटा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। पहले मेरे को बता कि ये तीनों आप लोग को 100% क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। हो गया क्लियर। ओके ऑलराइट। पहले वाले का नाम क्या है बच्चों? Sin theta. साइन थीटा। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? Opposite side by hypotenuse. ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस ज्यादा अप्रोप्रिएट, लेकिन आप लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पे ही फोकस करें। क्या रहेगा इसका डेफिनेशन? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। Hypotenuse. ओके। और सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो बच्चों। cos थीटा का डेफिनेशन बताओ मेरे को।
Base by Base by height. hypotenuse. बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा का डेफिनेशन बताओ। Perpendicular by base. Adjacent. Perpendicular by base. परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अच्छा एक बार और बताओ, sin थीटा का डेफिनेशन बताओ सब लोग। Perpendicular by Perpendicular by hypotenuse. hypotenuse. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा का डेफिनेशन Base by hypotenuse. बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा का डेफिनेशन Perpendicular by Perpendicular base. by base. परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं बच्चों, इसको छुपा देते हैं। ठीक है, बताओ तो cos थीटा का डेफिनेशन। Base by hypotenuse. Base by Perpendicular by hypotenuse. बेस बाय Perpendicular by hypotenuse. Base Sorry, by sorry, hypotenuse. sorry. ठीक है, नहीं, अच्छा चलो हाँ। कोई नहीं, इसको मैं याद करने का एक टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा है कि देखो ये तीन तो मेन रेशियो है। ठीक है, इसके अलावा तीन और रेशियो है जो इन्हीं का रेसिप्रोकल। ठीक है, मैं एक एक करके उनका नाम लिखता हूँ, उनको आप लोग समझने का ट्राई करो। देखो सबसे पहला नाम बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोसेक थीटा। ठीक है, और इसको पढ़ा जाता है को सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। इसको आप सिंपली ये भी पढ़ सकते हो कोसेक थीटा, और ये भी आपको याद रखना है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होने के वजह से इसका जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस ऊपर और नीचे हो जाएगा आपके पास में ऑपोजिट साइड, यानी कि हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बोलो ये वाला बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, कॉसेक थीटा के बाद बेटा नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सेक थीटा। इसको पढ़ने का तरीका है सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो सेक थीटा, और आपको याद रखना है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है बेटा, तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस का डेफिनेशन याद करो आप लोग क्या था, Adjacent Base by hypotenuse. Hypotenuse by base. इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, क्योंकि कॉस थीटा का क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका हम लोग को लिखना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये फिर ऐसे सोच सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। Okay. और बेटा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज कॉट थीटा। ठीक है, इसको कई बार पढ़ा जाता है, एक्चुअल नाम है इसका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो सिंपली कॉट थीटा, और याद रखना है कि इट इज व्हाट, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा का डेफिनेशन जरा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, क्या था, ऑपोजिट साइड पे एडजेसेंट साइड यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, कोटेंजेंट ऑफ थीटा Base by perpendicular. बेस बाय परपेंडिकुलर, या फिर पहले मैं ऐसे लिखना चाहूंगा एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। और जिसको अगर हम लोग थोड़ा और ध्यान से सोचे तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। देखो तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना हुआ बच्चों, 6. 6। ठीक है, अब इस 6 का एक बार तो आप लोग पहले मेरे को नाम बताने का ट्राई करो प्रॉपर ऑर्डर में। सबसे पहले किसका नाम आता है, Sin Sin of Sin angle. theta. Sin साइन ऑफ एंगल थीटा, फिर cos theta. Cos of angle. कॉस थीटा या कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, फिर Tan theta. Of angle theta. टेन थीटा। ओके, उसके बाद Cosec Cosec theta. theta. Cosec कोसेक theta. थीटा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, Sin theta. थीटा का। कोसेक के बाद कौन आता है, Sec theta. Sec Theta. वो किसका रेसिप्रोकल है, Cos Cos theta. theta. Theta का. कॉस थीटा, कॉस का, कॉस। सेक जो है कोसाइन का। ठीक है,
अच्छा, और उसके बाद कौन आता है? cos Theta. theta, और वो किसका रेसिप्रोकल है? tan theta, Tan theta. ऑल राइट बेटा, अब मैं आप लोग को इसका डेफिनेशन याद रखने का टेक्निक बताता हूँ। ये ऑर्डर आप लोग सबके दिमाग में सेट है ना? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. हाँ सर. ऑर्डर अगर सेट है बेटा तो डेफिनेशन को याद रखने का टेक्नोलॉजी है अपने पास में, उसको मैं बताता हूँ कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये लाइन याद रखना होगा आप लोगों को। पंडित हरिहरन बोल हरिहरन पंडित बोल। ठीक है, ये पंडित हरिहरन आप ऐसा समझना, ये पहला वर्ड इज फॉर साइन थीटा, दूसरा वर्ड इज फॉर कॉस थीटा, तीसरा वर्ड इज फॉर टेन थीटा। पंडित हरिहरन will help you to recall the sin theta is equal to p by h, initials of the first two words. ठीक है, फिर cos theta will be base by hypotenuse, वो आपको बोल हरिहरन से आई थिंक रिलेट कर पा रहे हो आप लोग, और tan थीटा में p by b, परपेंडिकुलर बाय बेस, पंडित का p बोल का b, cos थीटा में बोल हरिहरन बोल का b हरिहरन का h, और sin थीटा में पंडित हरिहरन पंडित का p और हरिहरन का h। बोलो ये टेक्नोलॉजी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ गया सर। बस, तो अपने को हमेशा ये लाइन याद रखना है। मैंने छुपा दिया लाइन को, आप लोग बताओ क्या था लाइन? पंडित हरिहरन पंडित हरिहरन बोल हरिहरन पंडित बोल। बोल। नहीं, बोल हरिहरन बोल नहीं बेटा, तो पंडित छुप जाएगा। Pandit. हाँ ठीक है? पंडित बोल। पंडित बोल, पंडित हरिहरन बोल हरिहरन पंडित बोल। एक बार सब लोग इसको देख के पढ़ो तो स्क्रीन से। पंडित हरिहरन बोल हरिहरन पंडित बोल। पंडित बोल। बाकी लोग भी इसको मन में पढ़ो बच्चों। हुआ पढ़ना? यस हाँ सर। सर। ओके, सो एक बार मैं इसको छुपा देता हूँ। अब मेरे को बताओ तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा? Perpendicular by Perpendicular by hypotenuse. base. Perpendicular by hypotenuse. Hypotenuse. What is the definition of tan theta? Base by Perpendicular by base. Perpendicular by base. What is the definition of cos theta? Base by Base by hypotenuse. hypotenuse. Base by hypotenuse. समझ में आया? बोल base में हाँ। Yes sir. Who is the reciprocal of sin theta? Cosec theta. Cosec theta. Cosec theta. Who is the reciprocal of cos theta? Sec theta. Sec theta. Sec theta. Who is the reciprocal of cot theta? Tan theta. Tan theta. Tan theta. Who is the reciprocal of tan theta? Cot theta. Cot theta. Cot theta. तो पहले तो क्या है कि ये वाले लाइन के थ्रू आपको sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू याद हो जाएगा। फिर जैसा कि आप लोग जानते हो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, उस हिसाब से बेटा cosec थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? h by p। sec थीटा का वैल्यू इसके नीचे इजीली लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? h by b। और cot थीटा का वैल्यू इसके नीचे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b by p। ठीक है, अब ये पूरा छहों का डेफिनेशन आपको बेटा याद रखना है, और याद रखने के लिए इन तीन शब्दों को याद रखना, पंडित हरिहरन बोल हरिहरन पंडित बोल। क्या इनको याद रख पाओगे? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट बेटा, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग करेक्टली दे पाएंगे उनका मैं मानूंगा कि उनका ट्रिग्नोमेट्री सही रास्ते जा रहा है, और जो नहीं दे पाएंगे उनका मैं समझूंगा कि आप लोग ढंग से फोकस होकर क्लास नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं नींद में क्लास कर रहे हैं बच्चों। चलिए, ये है क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे। आप लोग सबके पास में पेन पेपर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर। अब बस तो बेटा अब शुरू हो जाए। मेरे को इसका आंसर फिल करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन से पार्ट का क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियरली स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। तो
हड़बड़ी मत करना, गलती नहीं चाहिए मेरे को, आप लोग ट्राई करो एकदम ढंग से आंसर करने की। हो गया अटेम्प्ट करना सबका? हाँ सर। हाँ सर। बताओ साइन ए का वैल्यू क्या होगा? 12 by 12 by 13. 13 12 by 13 5/13 आवाज आया शिवेश की तरफ से शायद। हाँ सर। हाँ, मेरे को लगा ही था कि कुछ लोग को तो 5/13 बोलना ही चाहिए। अब देखो मैं बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट करने के पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपसे गलती नहीं हो, ऑब्जर्वेशन आपका करेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले बताओ कि आप लोग कौन से एंगल के लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लिखना चाहते हो? A ए के लिए। तो आपका पहला ड्यूटी होना चाहिए बेटा कि यहाँ साइड में लिख लो फॉर एंगल ए। एंगल ए के लिए आप डायग्राम में देखो, परपेंडिकुलर कौन होगा डिसाइड करो, बेस कौन होगा डिसाइड करो, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा डिसाइड करो। बोलो शिवेश, परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर BC 12 फिर बेस कौन होगा 5 5. और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 30. अच्छा, एंगल सी के लिए बच्चों यहाँ पे फिर से आपको डिसाइड करना है पहले। मतलब आदमी लोग हड़बड़ी कर देता है ना, वो लोग आगे चला जाता है तो गलती हो जाता है। लेकिन एक्चुअली करना ये चाहिए कि जो भी एंगल के लिए आप पढ़ना चाहते हो उस एंगल के रिस्पेक्ट में पहले परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और 5. हाइपोटेन्यूज कौन है वो डिसाइड करो। यहाँ का पी कौन होगा? 5. 5। गुड। बेस कौन होगा? 12. 12 और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 13। 13 अब आप आराम आराम से डेफिनेशन लगाओ। साइन का डेफिनेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए? 12 by 12 30. by by 13 13. आया मिस्टेक समझ में? हाँ सर। और बहुत सिंपल है बेटा, और बहुत ही मतलब प्रोन है, मतलब आदमी लोग करता है ये सब मिस्टेक, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वही है कि आज के बाद मत करो, ठीक है। कॉस ए का डेफिनेशन मतलब कॉस ए Yes, का sir. वैल्यू बताओ सब लोग। 5 by 13. Base 5/13 5 by 13. बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और इस सिचुएशन में बेस का वैल्यू है 5, इसीलिए 5/13। tan ए का वैल्यू बताओ। 12 by 12 by 13. 12 by 13 12 by 5. 12 by 5. 12 by 5 5. परपेंडिकुलर बाय बेस। वेरी गुड। कॉसेक का वैल्यू बताओ। 13 by 12 by 12. ये तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 13/12। फिर सेक का वैल्यू बताओ। 13 by 5. 5. 13/5 और कॉट का वैल्यू बताओ। 5 by 5 by 12. 12. 5/12। अब आप लोग को लगता है कि आप लोग सारा साइन सी, कॉस सी, टेन सी ये सब का वैल्यू मेरे को बता पाओगे? हाँ सर। हाँ सर चलो बताओ तो जल्दी जल्दी। साइन सी का बताओ। 5 by 30. 5 by 30. 5/13। 13. कॉस का बताओ। 12 by by 13. 12/13। वेरी गुड। टेन का बताओ। 5 by 12. 12 5/12। कॉसेक का बताओ। 13 by 5. 13/5। सेक का बताओ। 13 by 12. 12 13/12 और कॉट का बताओ। 12 by 5. 12/5। 12 by अब आप लोग बताओ कि आया समझ में ये चीज पूरा का पूरा कि नहीं आया समझ में? आ गया सर आ गया। हाँ, तो मतलब कभी भी किसी भी एंगल का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री लिखने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस ट्रायंगल के अंदर में उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस का आइडेंटिफिकेशन ढंग से करें। हाइपोटेन्यूज का इतना टेंशन नहीं होता क्योंकि वो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड ही होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर एंगल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आपको पहले परपेंडिकुलर बेस आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए,
और उसके बाद जो डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाया गया कि साइन का मतलब है पी बाई एच, कॉस का मतलब है बी बाई एच और टेन का मतलब है पी बाई बी, वो आप लोग अप्लाई करो आराम से। बोलो क्या ये सिचुएशन पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है सर। Clear है sir. थोड़ा क्लियर है कि पूरा क्लियर है? पूरा पूरा सर। clear है। बूढ़ा सर। ठीक है, चलो मैं अपने मन के शांति है तो एक सवाल आप लोग से फिर पूछता हूँ, थोड़ा सा आप लोग बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या है। मान लो कि इसका कुछ भी नाम ले लो, क्या नाम लो? कांग्रेस नाम ले लो, सीईओ कौन, ठीक है। कौन का साइड्स का वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ। सपोज करो कि ये वाला 13 है, ये वाला 12 है और ये वाला 5। चलिए तो सेम ही हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक second। इसको वापस से नाम दे देते हैं, कौन नाम देते हैं, ठीक है। और इसको देते हैं 5, इसको देते हैं 4, इसको देते हैं 3, ठीक है। तब मेरे को बताओ, ध्यान से सोच के बताना, हड़बड़ाना मत, करेक्ट आंसर देना बस। 10 ऑफ सी क्या होगा? 4/3। 4/3. 4/3। 4/3। सब लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो 4/3? प्लीज रिस्पॉन्ड हाँ करो। सर. हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सब लोग मेरे को बताओ, साइन n का क्या वैल्यू होगा? 3/4। 3/5. 3/5 सर। 3/5। 3/5। 3/5 is actually the correct answer. 3/5 perpendicular by hypotenuse, ठीक है। अच्छा, सब लोग मेरे को cos ऑफ c का आंसर बताओ क्या होगा? So 3/5। 3/5. 3/5। सब लोग सोच पा रहे हैं? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर. हाँ सर। ओके, सब लोग मेरे को cos ऑफ n का वैल्यू बताओ। 4/5। 4/5। 4/5। 4/5। ओके, नाउ यू ऑल आर गेटिंग पॉइंट। मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, वो करेक्ट आंसर कर रहे हैं। क्लियर हुआ सबको 100%? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ये वाला जो बात मैंने बेटा बताया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखने के पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एंगल के लिए कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा, इसको ढंग से आइडेंटिफाई करें। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसमें गलती हुआ तो फिर आपका सारा का सारा रेशियोज गलत हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ऑन दिस नोट बेटा आज की क्लास को हम लोग एक बार के लिए एंड करेंगे, ठीक सर है। एक बार वो उसका स्क्रीनशॉट लेना नीचे वाला का। हाँ ये वाला 5 स्टार। ओके, एक सेकेंड, तो ये मैं आप लोग की शीट में ले लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैं पूरे का ही दिला देता हूँ, ऊपर से भी तो शायद नहीं लिया आप लोगों ने। सर लिख लिया था। ये ले लिया सभी ने? नहीं सर. हाँ सर लिख लिया था सर। अच्छा, लिखना हो गया आपका। बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। हुआ लेना? हाँ सर. ओके, ये सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ? हाँ सर। ओके, अब ये थर्ड पेज का ले लो, ठीक है। और इन सारे को बच्चों नेक्स्ट क्लास आप लोग ईमानदारी से याद करके आइएगा, ठीक है। और पढ़ के आइएगा और देखिएगा कि अब आगे से कोई मिस्टेक वगैरह ना हो आप लोगों से। अच्छा,